हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो कक्षा 10वीं के अभ्यास टेस्ट पेपर अवेलेबल हो चुके हैं। आप लोगों के स्कूल में भी जल्दी से जल्दी मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो में इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। और देखिए, जो आपको ये पेपर मिलेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र पेपर हैं कक्षा 10वीं के। तो सभी सब्जेक्ट के आपको रेगुलर सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम हिंदी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। अब देखिए, इसमें 1 से 60 तक के क्वेश्चन रखे गए हैं। तो 60 क्वेश्चन विकल्पीय क्वेश्चन है, तो सभी का एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन 100% सही बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि आपको अभी मिल चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र, तो जल्दी से सभी में टिक लगाते जाइएगा, यानी कि सही आंसर के उत्तर देखते जाइए। ठीक है, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं विद्यार्थी के लिए, तो देखिए ध्यान से पढ़िए। इसमें क्या दिया गया है, इस पुस्तिका में 60 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में दिया गया है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। यानी कि आपको 120 मिनट मिलेंगे। स्कूल में यदि आपके पेपर होंगे तो 120 मिनट मिलेंगे, यदि घर पर होंगे तो आपको आपके ऊपर है, जितना भी टाइम दो, लेकिन जल्दी से जल्दी करना है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब थर्ड विद्यार्थी निर्देश। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 1 2 3 4 हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर लगाना है 4 में से। ठीक है, इसके बाद दिया गया है, आप रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 1 से 6 तक के क्वेश्चन इस पहेली पर आधारित हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है, निम्नलिखित समाचार को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुनिए। तो आपको क्या करना है, आप इस पैराग्राफ को जो गिलहरी के ऊपर दिया गया है, इसको अच्छे से पूरा पढ़ना है। ठीक है, आपके अभ्यास टेस्ट पेपर में दिया हुआ होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और 1 से 6 तक के सभी जो विकल्प क्वेश्चन है, इसी से इसके आंसर आपको बताने हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में था, वन विभाग उड़न गिलहरी का संरक्षण इसलिए करना चाहता था क्योंकि, अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर बताना है। तो दूसरे नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा, संख्या में कम होने के कारण यह लुप्त हो सकती है। तो इसका आप सही आंसर दूसरे नंबर का लगा दीजिए, फर्स्ट का। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए और ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। तो यहाँ पर देखिए सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, उड़न गिलहरी के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यदि आपने वो पैराग्राफ पढ़ा होगा तो आप स्वयं बता सकते हो। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन होगा, दूसरा होगा। ठीक है, यह नीचे से ऊपर छलांग मारती है। ठीक है, इसका सही आंसर लगा लीजिए। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए ध्यान से, वन विभाग किसकी जानकारी जुटा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट का हो जाएगा, उड़न गिलहरी के परिवार की। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, देखिए फोर्थ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें पूछा गया है, वनकर्मी हैरान क्यों थे। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से फर्स्ट आंसर लगा दीजिए, गिलहरी गेस्ट हाउस के पास दिखाई दी थी। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रगति प्रेमियों के लिए अच्छा समाचार क्या है। तो इसके में भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब आप बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। तो इसमें से देखिए फोर्थ नंबर का, दुर्लभ प्रजाति की गिलहरी का टहरी में पाया जाना है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान से लगाते जाइए, क्योंकि बाद में हट जाते हैं जो मैं टिक लगाता हूं। ठीक है, तो आप ध्यान से सभी को लगाते जाइए। यदि आपके रह गए हों तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उड़न गिलहरी का नाम उड़न गिलहरी इसलिए पड़ा क्योंकि। अब क्यों पड़ा तो बताना है 4 ऑप्शन में से। तो इसका आंसर थर्ड वाला लगा दीजिए, ऐसा लगता है मानो वह उड़ रही है, इसलिए इसका नाम क्या है, उड़न गिलहरी। अब देखिए 7 से 12 तक के क्वेश्चन आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़कर बताना है। तो इस गद्यांश को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त जवाब चुने। अब आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, 7 से 12 तक के क्वेश्चन के आंसर इसी में से बताना है। तो देखिए अब आगे इसको ध्यान से पढ़िएगा। आप 7वें क्वेश्चन में पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार लेखक तहखाने में जाने को लेकर, अब देखिए इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर होगा तीसरे नंबर का, असमंजस की स्थिति में था। इसके बाद 8वां नंबर का देख लीजिए, लेखक क्या सोचकर तहखाने के भीतर गया। तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, तहखाने की जहरीली हवा निकल चुकी होगी। ठीक है, इसके बाद 9वां देखिए, तहखाने के दृश्य को देखकर लेखक को क्या याद आया। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, 22 साल पहले की घटना याद आ गई। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 10वें नंबर का, इसमें पूछा गया है, लेखक की आंखें
मतलब चौंधिया जाती हैं, मतलब चकरा जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का लगा दीजिए। दूसरे नंबर में क्या दिया है, जब टार्च की रोशनी हीरे जवाहरात पर पड़ती है, तो ये लगा दीजिए। अब जैसे ही टार्च की रोशनी हीरे और जवाहरात पर पड़ती है तो वो चमकने लगता है। चमकने लगता है तो क्या होता है, अपनी आंखें क्या होती हैं, चकरा जाती हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। इसके बाद में 11वां दिया गया है, गद्यांश में किस वरीसपन की बात की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का पाप पुण्य की, ठीक है। तो तीसरे नंबर का आंसर लगाना है आपको, पाप पुण्य की। इसके बाद 12वां देख लीजिए, इसमें पूछा गया था लेखक के पास किस सवाल का जवाब नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का, वह है वारिसपन को यही खत्म कर दे या नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका 12वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आगे ध्यान से देखिएगा, 13 से 18 तक के इसमें विज्ञापन को पढ़कर सर्वाधिक उपयुक्त मतलब आपको चुनना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारी नज़र आप पर है, इसको पढ़िए ध्यान से, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ लिए और फिर क्या करना है, 13 से 18 तक के सभी आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर 13 से स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान से टिक लगाते जाइएगा, जो सही है तो वो आप देखते जाइए। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में देखिए पूछा गया है, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया। अब इसका आंसर बताना था, तो 13वें का दूसरा हो जाएगा गृह विभाग, ठीक है। गृह विभाग इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद 14वां दिया गया है, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय की घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है। अब इसका क्या आंसर होगा, तो इसका आंसर लगा दीजिए आप, मासिक आय होगा, ठीक है। तो मासिक आय इसका सही आंसर लगा। इसके बाद 15वां देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 15वें में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन में से एक बताना है। तो यहाँ पर चौथे नंबर का हो जाएगा, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। इसके बाद 16वां है, आयकर विभाग किस संस्था के साथ साझा नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा आय घोषणा योजना की सूचना, तीसरे नंबर का लगा दीजिए, ठीक है। इसके बाद 17वां दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का, वेबसाइट। इसके बाद 18वां देखिए, प्रस्तुत विज्ञापन में आय की घोषणा किस तिथि तक लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का होगा, यहाँ पर दिया गया है 30 दिसंबर 2016। अब इसके बाद 19 से 24 तक के क्वेश्चन को आपको इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा, इसी गद्यांश से बनेंगे। तो देखिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से पढ़िएगा, कहने का मतलब ये है आप लोगों की कक्षा 10वीं बोर्ड है, ठीक है। तो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम होंगे ना, तो इसी मासिक टेस्ट, जो कि आपके अभी मासिक टेस्ट हो रहे हैं, अभ्यास टेस्ट पेपर हो रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो आप तो डायरेक्ट टिक लगा के स्कूल में जमा कर दोगे, नंबर भी मिल जाएंगे, बट आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। इसलिए आपको इन सभी को आपको पढ़ते जाना है, ध्यान से पढ़िएगा। अपने जो भी अभ्यास टेस्ट पेपर मिले हुए हैं और इसके आंसर भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 19 से 24 तक इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और 19 से 24 तक के सभी आंसर आपको बताना है, जो कि क्वेश्चन किए जाएंगे आपसे। तो यहाँ पर देखिए 19वें नंबर में पूछा गया है, धान के संबंध में बैता नाम के गांव में कौन सी बात प्रचलित नहीं थी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका दूसरे नंबर का हो जाएगा, किसान द्वारा उचित स्वागत ना पाकर धान रूठ गया था, ठीक है। इसके बाद 20वां देख लीजिए, धान उगाने के लिए सही क्रम क्या है। तो 4 क्रम दिए गए हैं, अब धान उगाने के लिए सही क्रम बताना है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर का, तो आप फोर्थ नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद 21वां आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें पूछा गया है फसल पकने के बाद धान के खेत कैसे नहीं होते हैं। तो देखिए 21वें नंबर में आप तीसरा लगा दीजिए, नदी में नहाए। 22वां है, धान की रुपाई के बाद खेत कैसे लगते हैं। तो इसका आंसर होगा सुनहली धूप जैसे, ठीक है। इसके बाद 23वां देखते हैं, इसमें पूछा गया था गहाई क्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर का लगा दीजिए आप, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का इसका सही आंसर होगा बालियों से दाने अलग करना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर। अब 24वां देखिए, खेती के संबंध में आज के ज़माने में क्या परिवर्तन हुआ। तो इसका आंसर आप लगा दीजिए, पूरे गांव एक ही खलियान होता है, यानी कि दूसरे नंबर का। इसके बाद 25 से 30 तक इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर बताना है, तो इस गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए 25वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था, फतेह चंद दफ्तर से आने के बाद किसी के कुछ बोलते क्यों नहीं थे किसी से, ठीक है। तो इसका आंसर होगा
दूसरे नंबर का उनका मौन व्रत होता था। ठीक है, 25 में का आंसर हो जाएगा ये दूसरे नंबर का। 26 में पूछा है कहानी का साहब था, तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है, तो फर्स्ट वाला होगा घमंडी। ठीक है, इसके बाद 27 में ध्यान से देखिएगा। 27 में पूछा गया था फतेह चंद जब घर लौटे तो चिराग क्यों जल गए थे, तो इसका आंसर फोर्थ नंबर का लगा दीजिए, साहब का हुक्म था। अब 28वें की बात करते हैं, तो इसमें पूछा गया साहब को देखकर फतेह चंद का खून क्यों सूख गया। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दूसरे नंबर का, साहब बहुत गुस्से में थे। इसके बाद 29वां देखिए, कहानी के अंत में फतेह चंद दफ्तर क्यों नहीं गए, तो इसका आंसर लगा दीजिए आप तीसरे नंबर का, दफ्तर जाने का कोई काम नहीं था। ठीक है, इसके बाद है 30वां, तो इसको ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है चपरासी के आने का समाचार सुनकर फतेह चंद ने क्या अनुमान लगाया, तो इसका आंसर होगा आपका तीसरे नंबर का, साहब बहुत नाराज होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 30 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 31वां देख लीजिए। 31वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, तो इसका होगा दूसरे नंबर का मिठास। इसके बाद 32वें का, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा सामान्य। ठीक है, अब 23वें की बात कर लेते हैं। 33 का बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है इसमें, तो इसका थर्ड वाला होगा दशानन। इसके बाद 34वां देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित लोकोक्ति द्वारा कीजिए। अब यहाँ पर लोकोक्ति दी गई हैं, तो इसमें देखिए इस लोकोक्ति को पूरा करना है, तो इसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा आप, तो इसका तीसरा आंसर लगा दीजिए, ऊंची दुकान फीके पकवान, यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, ऊंची दुकान फीके पकवान 34वें में। ठीक है, इसके बाद 35, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो फर्स्ट आंसर तुम घर जाओ लगा दीजिए आप, सही आंसर है इसका। ठीक है, 35वें के बाद अब देखिए आगे 36वां देखना है ना, तो देखिए यहाँ पर 36वें में पूछा गया है आकाश में बादल छाए, तो यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका फर्स्ट आंसर नीर लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद 37वां है किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर तीसरे नंबर का होगा, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद 38वां है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया है उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, हमें सही खालिस्तान का अंतर करना चाहिए, तो इसका क्या आंसर होगा, 38वें का ध्यान से देखिए, दूसरे नंबर का खराब होगा। ठीक है, फिर 39वें में आपको लगाना है फोर्थ नंबर का सही आंसर। ठीक है, फोर्थ लास्ट ए वाला लगा दीजिए 39वें का। इसके बाद 40वें का, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, 40 का फोर्थ ही हो जाएगा सम। ठीक है, तो ये लगा दीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं 41 की तरफ, तो यहाँ पर देखिए शोर मचाते बच्चों से माँ ने कहा। ठीक है, अब इसमें क्या बताना है, मुहावरा बताना है, कौन सा मुहावरा है यहाँ पर, तो देखिए 41वें नंबर का फोर्थ लगा दीजिए, सिक्का जमाना। ठीक है, इसके बाद 42, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका फोर्थ नंबर का हो जाएगा, लगा दीजिए आप फोर्थ नंबर का। इसके बाद आता है 43वां, तो 43वां का फर्स्ट लगा दीजिए, लड़का दौड़ा। ठीक है, इसके बाद 44वें में ध्यान से देखिए, हर शनिवार वह घर खालिस्तान है, तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है, फोर्थ नंबर का सोता है। ठीक है, वह शनिवार वह घर सोता है, तो यहाँ पर सोता लिख दीजिए। इसके बाद 45वां देख लीजिए ध्यान से, अब इसमें बताना है आपको, तो खालिस्तान इसका कंप्लीट करना है। 45वें में ध्यान से देखिएगा, इसका फर्स्ट होगा 14वीं का चांद। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं 46वां, तो इसका आंसर ध्यान से देखिएगा। 46वें में पूछा गया है बाण प्रत्यय वाला शब्द है, तो इसमें इसका सावन लगा दीजिए। इसके बाद 47 है, तो 47वें में आप फर्स्ट लगा दीजिए समुद्र। ठीक है, इसके बाद 48वां है, तो 48वां में ध्यान से देखिए, विद्यासागर समासिक पद का विग्रह है, तो इसमें आंसर फर्स्ट लगा दीजिए, विद्या में सागर। 49वां देख लीजिए, अब इसका आंसर हो जाएगा सेकंड आगे। ठीक है, इसके बाद 50 देख लीजिए, 50वां क्वेश्चन दिया गया है। 50वें क्वेश्चन में तीसरे नंबर का आंसर सही लगा दीजिए, कौन। ठीक है, इसके बाद आता है 51, इसमें भी रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, उसकी खालिस्तान गले में अटक गई। अब गले में क्या अटक गई, तो देखिए यहाँ पर सांस अटक गई, फोर्थ नंबर का लगा दीजिए। 52वें में देखिए, 52वें में दूसरे नंबर का लगाना है मोरनी। इसके बाद 53 देख लीजिए, इसमें भी दूसरे नंबर का 3 लगा दीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 54 देखिए, 54 और 55 दोनों क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तो 54 में देखिए आपको क्या करना है, कौन सा आंसर लगाना है, तो इसमें आप तीसरे नंबर का लगा दीजिए, और 55 में फोर्थ नंबर का आंसर सही लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद 56 देख लीजिए,
इसमें 56 में देखिए क्या करना है, 4th नंबर का लगाना है अधिकरण। इसके बाद 57 है, इसका दूसरे नंबर का आंसर आप लगा दीजिए, जल्दी से लगाते जाइए। यदि आपके रह गए हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, ठीक है, रोक रोक कर देखिए। और 58 देख लीजिए, 58 में क्या है, किस वाक्य की क्रिया अकर्मक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का हो जाएगा। इसी प्रकार 59, ठीक है, वीर योद्धा रणभूमि में प्राण देते हैं पर भागते नहीं हैं, तो इसमें क्या होगा, इसका तीसरे नंबर में लगा लीजिए, हवा नहीं हो जाते। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए थे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, आपके सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन आपको रेगुलर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की वीडियो आपके पास जैसे ही वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके, ठीक है। और इस वीडियो को यार आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और इस वीडियो को बनाने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप लोगों से बोला जाए कि इन सभी अभ्यास टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन रखे गए हैं इन सभी को आप याद जरूर करें, अच्छे से पढ़ें, और इसी में से आपके वार्षिक पेपर में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप लोग बोलते हो ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दीजिए सर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपके, ठीक है। कोरोना के चलते आप लोगों के टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि आप लोग अप टू डेट रहें, यानी कि अपडेट रहें, उनको याद करते रहें। तो लास्ट क्वेश्चन बचा था, तो इसमें पूछा गया था गाड़ी धीरे धीरे चल रही है, रेखांकित शब्द है, तो धीरे धीरे, अब ये कौन सा शब्द है ये बताना है, तो इसका 4th लगा दीजिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इस प्रकार आपका टेस्ट कंप्लीट हुआ, 60 क्वेश्चन के आंसर आपको बता दिए गए हैं, सभी को याद कर लीजिए। और इस वीडियो को यार जल्दी से जल्दी अपने कम से कम 5 दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।